कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक हो? मेरी याद आई नहीं? अगर मेरी याद आई है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। सबसे पहले जय माता दी। आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? तंदुरुस्त हैं? मेरी तरफ से तो मैं यही सोचती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक हैं, बहुत ही मज़े में हैं और बहुत ही खुश हैं। और आपकी साइड से आप क्या बताना चाहते हो एक्स्ट्रा, वो आप कमेंट करना और मैं ज़रूर रीड करूँगी। और आपको मैं एक बात बता दूँ, मुझे आपके कमेंट पढ़ना बहुत 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 पसंद है। और बड़े दिन से मैंने व्लॉग नहीं शूट किया है क्योंकि क्या बताऊँ, सच्ची बता दूँ मैं क्यों नहीं शूट कर रही, नहीं पता। शायद मैं ना अप डाउन्स में हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं व्लॉगिंग करूँ कि ना करूँ। मुझे नींद आ रही है, अगर आपको लग रहा है। बड़ा मन करा मेरा आप लोगों के साथ बातें करने का। मुझे बहुत मन करता है, बीच बीच में मेरा मन करता है कि मैं आप लोगों से बातें करूं, बट टाइम ही नहीं मिल रहा यार। पता नहीं कैसे दिन हो गए मेरे, मैं क्या करूं। मेरा बहुत मन करता है आप लोगों से बातें करने का। चलो कोई बात नहीं, जैसे भी दिन है काटने तो पड़ेंगे। हर रात के बाद सवेरा है, तो वैसे ही हर दुख के बाद सुख है, और हर डिले के बाद आगे बढ़ना तो पड़ता ही है। चाहे कछुआ रास्ते में सो गया था, कछुआ सोया था, नहीं, चाहे खरगोश रास्ते में सो गया था, तेज चला फिर सो गया, पर फिर उसने चला, मंजिल पे तो पहुंचा, चाहे वो हार गया। बस इसी तरह की कुछ मेरे अंदर जज्बा है। मैं चलूँगी, मुझे व्लॉगिंग करनी है। अपने आप को खूब मोटिवेट कर रही हूँ और खूब करूँगी। कितना भी मन करे कि मैं व्लॉगिंग नहीं करनी, फिर भी मैंने करनी है, जो मर्जी हो जाए। अच्छा, वो कैसे करनी है? आप लोगों ने करवानी है। पता नहीं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे नींद आ रही है, ये देखिए। और हाँ, इस महीने का मेरा वो नहीं हुआ, क्या बोलते हैं उसको, मेकओवर तो नहीं बोलेंगे, इस महीने का यार वो नहीं हुआ, क्या बोलते हैं उसको। इस महीने की अपनी डेंटिंग पेंटिंग नहीं इस बार की मैंने, नहीं टाइम मिला। अब सावन का महीना लग गया, ये तो नहीं कहूँगी कि सावन के महीने में मैं नहीं करवाती, करवा लूँगी अगर टाइम मिला तो। पर चलिए, पैसे बचाते हैं। इतना बुरा भी नहीं लग रहा फेस, ठीक है। और चलिए आगे ब्लॉग चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैं ना अपनी अलमारी थोड़ा सा खोलने जा रही थी, तो मुझे सोचा मैंने कि चलिए आप लोगों को आज अपनी अलमारी ना दिखा दूँ कि मैं कैसे सेटिंग करती हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं या नहीं चाहते, पर मैं दिखाऊंगी आज यही। आप लोग क्या चाहते हैं मुझे कमेंट, नहीं ये मुझे गलत लग रहा है, मैं क्या बोल रही हूँ। आप लोग चाहते नहीं, मतलब मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी अलमारी देखिए। और मैंने अभी कुछ भी इसमें रीसेट नहीं किया है, सिर्फ आप लोगों को टूर दूंगी ऐसे क्विक वाला। कुछ भी इसमें मैंने करेक्शन नहीं किया। अभी जस्ट आपसे बात की उधर बैठ के उस साइड बैठ के। क्या हुआ? किसने मारा? आपने। बस ऐसे ही होता है मेरे साथ सारा दिन, इसीलिए मेरा व्लॉगिंग का सफ़र जो है वो नहीं आगे कंटिन्यू हो पा रहा। तो मैंने आपको बताना है कि मैंने अलमारी में कुछ भी अभी अपनी तरफ से करेक्शन नहीं किया, और मैं करती भी नहीं हूँ। मेरी अलमारी टचवुड ऐसी ही लगती है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो ठीक है, मेरे हिसाब से मैं सेटिस्फाइड रहती हूँ। तो आज मैं सुबह बारिश में नहाई थी, बड़ा मज़ा आया। अभी भी बारिश हो रही है। तो चलिए आपको मैं करवाती हूँ अपनी अलमारी की सैर। यहाँ पर मैंने आपको पहले अपनी अलमारी का लुक दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से फ्रंट लुक आता है। तो मैंने अपने कमरे में टोटल 3 अलमारियाँ रखी हैं, और अलमारी के सबसे ऊपर टॉप पर सॉफ्ट टॉयज़ रखे हुए हैं। ये कभी इस अलमारी पर कभी इस अलमारी पर जंप करते रहते हैं। अलमारी के बिल्कुल नीचे जो शू रैक होता है वो मैंने अपने कमरे से बाहर निकाल दिए, क्योंकि अपने सोने वाले कमरे में कभी भी जूते नहीं रखने चाहिए। और ये भी रीज़न, और सेकेंड रीज़न ये भी
है कि चूहे इसमें घर बनाते थे, जो मुझे पसंद नहीं है। और तीसरी अलमारी है ये हैंडमेड अलमारी है और इसको मैंने घर पर ही बनवाया था। ये पहले हमारे कमरे का दरवाज़ा था, बिल्कुल कंबाइन जो दरवाज़ा उस कमरे में भी खुलता था, मम्मी के कमरे में। तो इसके ऊपर मैंने ट्राइपॉड रखा है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं अलमारी को खोलते ही ये मेरा ऊपर वाला अलमारी है। आपने देखा कि 2 पार्टीशन में डिवाइड है अलमारी, और ये मेरे मतलब शादी की अलमीरा है। और इसके ऊपर वाला पोर्शन जो है वो मैंने अप्पू के पापा को डेडिकेट किया हुआ है। इसकी एक साइड पे जो हैंगर है उस पे मैंने अपना एक पर्स टांगा है, जो कि ये मुझे मेरी सासू माँ ने बहुत ही मेरी शादी के दिनों में मुझे दिया था। मुझे अपने मायके जाना था तो उन्होंने दिया था, तो ये मैंने तब का संभाला हुआ है। ये सेकंड पर्स मेरी सिस्टर ने दिया। आप सोचेंगे इतने बड़े बड़े पर्स क्यों? जी मेरे बच्चे हैं छोटे से, शादी के तुरंत बाद ही मेरे को अप्पू की देन दी भगवान जी ने, तो मैं शुरू से ही बड़ा पर्स लेती हूँ। और इसके बाद बिल्कुल नीचे ये जो जगह इसे यूटिलाइज़ किया है, क्योंकि ये एक सॉफ्ट सा साइड सा कॉर्नर है जिसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं छोटी छोटी रिमाइंड करने वाली चीज़ें उससे, जैसे कि नेल कटर कभी भी जल्दी नहीं मिलता तो मैं उसे यहाँ रखती हूँ। और ऊपर हैंगर जो है वहाँ शुरुआत होती है अप्पू के पापा के कपड़ों से। कुर्ता पजामा जो है सबसे स्टार्टिंग में था, और उसके बाद फॉर्मल पैंट्स, और उसके बाद जीन्स वाली पैंट शर्ट होती हैं। और यहाँ पे एक का टैग भी नहीं निकला, आपको मैं दिखा रही हूँ। तो इस तरह से कुछ ऊपर के मैंने कपड़े अरेंज किए हैं। और नीचे जो कपड़े हैं, क्योंकि आजकल गर्मी है, इसलिए नीचे शर्ट्स हैं और ऊपर टी शर्ट्स रखी हुई हैं, क्योंकि अभी शर्ट्स नहीं वो पहन रहे हैं। शर्ट्स तो एज़ इट इज़ यहाँ रहेंगी और टी शर्ट्स यहाँ से हट जाएंगी जब सर्दी आएगी, और उसकी जगह स्वेट शर्ट आ जाएगी। बिल्कुल पास में ही एक मैंने रेन कोट का कवर है इनका, उसको यूटिलाइज़ किया सॉक्स और मास्क के लिए। सॉक्स बिल्कुल क्लीन होती हैं, टेंशन ना लेना, डेटॉल वगैरह में धो के रखती हूँ। और इसके बाद जो मिडल पार्टीशन है, मैंने उसमें इनकी कैप्रीज रखी हैं जो नाइट वेयर के टाइम पे ये पहनते हैं, और नीचे उसके फॉर्मल, उसके साइड में पैंट्स होती हैं। कपड़े आयरन के लिए गए हुए हैं, इसलिए थोड़े नहीं हैं, खाली है। ये इनके अंडरगारमेंट्स का कॉर्नर है, एक साइड लोअर का और एक अपर का, और हैंकी है। तो इस तरह से इनका अलमारी का लुक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टर्न है मेरी अलमीरा की। मेरी जो अलमीरा वो नीचे वाली है जी। मैंने यहाँ पर कैसे इसको अरेंज किया है, मैंने अभी कोई भी क्लटर साफ़ नहीं किया, थोड़ी सी ये अरेंज कम लगेगी आपको। ये यहाँ पर मैंने फ्रंट पे ही मास्क, न्यू सॉक्स और कुछ हैंकी रखे हैं अपने, कभी निकलना हो तो यहीं से मास्क, सॉक्स और हैंकी निकल जाते हैं। ये साइड में कुछ लोअर्स हैं जो सलवार बची होती हैं और सूट ख़राब हो जाता है, वो मैंने साइड में रखे हैं, कभी यूज़ करने के काम आता है। और पीछे जो कपड़े हैं वो मुझे बिल्कुल नहीं आते हैं, उनको मैंने ऐसे ही रखा है, अभी मुझे नहीं आ रहे हैं। नीचे उसके ये छोटू सा टेडी मेरा जो देख रहा है ना, झांक रहा है, ये मुझे अप्पू के पापा ने दिया था। और इसके बिल्कुल साथ ही नाइट सूट वगैरह रखे हैं, और ये डेली नाइट सूट हैं जो घिस चुके हैं, अभी गर्मी में, बहुत गर्मी में पहनते हैं। ये मैंने फ्रंट में रखे हैं और पीछे रखे हैं अपने डेली वेयर के सूट्स। ठीक है जी। ये सारे जो ड्रेस टाइप है उनको फर्स्ट साइड पे रखा था, ये प्लाजो वाले हैं और बीच में पजामी सूट है। कुछ इसी तरह से अरेंज किया, और इसकी भी एक साइड में मैंने पर्स टांग रखा है, और एक और पर्स भी है मेरे पास, थोड़ा सा पार्टी वेयर टाइप है, वो मैंने साइड में रखा है। और नेक्स्ट बारी है मेरे बच्चों की अलमारी की जी। ये अर्पित के आने के बाद मैंने अलमारी ली थी, तो अप्पू की ये यहाँ पे सबसे पहले ये जो सेक्शन है, इसमें अप्पू के अंडरगारमेंट, सॉक्स और उसके मतलब रखे हुए ये लॉकर है। इसमें थोड़े बहुत पैसे रहते हैं रोज़ रूटीन में जो यूज़ होते हैं। और यहाँ पे मेरा ऊपर जो पोर्शन है वो है सारी ही क्रॉकरी का, ग्लास क्रॉकरी का, तो कभी दिखाऊंगी आपको, ये बताना मुझे देखना हो तो। साथ में टॉवल वगैरह रखे हुए हैं, हैंड टॉवल सारे मैंने यहाँ पे तय लगा के रखे हैं। तो ऊपर का पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। और उसके बाद आ जाते हैं उसके बिल्कुल नीचे वाले सेक्शन में, वहाँ पे मेरे दक्षु का सेक्शन है। इस सेक्शन में सबसे पहले मैंने उसकी लेंथ वाली जो पजामियाँ होती हैं, फुल लेग वाली, वो रखी हैं। नेक्स्ट उसकी बनियान है, उसके बाद उसकी छोटी छोटी जो अंडरवेयर होते हैं, पैंटीज़, वो रखी हैं। उसके बाद उसका ये एक सूट है जो कभी कभी पहनता है, पजामा कुर्ता, और बाकी सारे मैंने डेली वेयर में लगा ही लिए हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि बड़ा हो जाएगा। सामने जो रखे हैं वो हैं निक्कर वाले सूट, पीछे जो हैं वो पैंट वाले
सूट है, बस इतना सा उसका। और उसके बिल्कुल ही नीचे अर्पित का आ जाता है। इधर मैंने उसके भी कपड़े सारे घर पे लगवा दिए हैं, क्योंकि पड़े रहते हैं फिर देना पड़ता है किसी को, मेरी जान निकलती है। इसका भी अपने पापा की तरह ही मैंने सेटिंग किया है, नीचे शर्ट्स ऊपर टी शर्ट्स और एक पजामा भी पड़ा है। और साइड में देखिए इसका सारी एसेसरीज ये इसकी हैं ठीक है। उसके बाद उसके पास एक कैप है और ये नाइट वेयर है। कपड़े धुलने के लिए रखे हैं, इसलिए ये पिगी बैंक है इसका, इसलिए आपको कपड़े ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे। बीच में इसकी पैंट्स हैं, बस इतना सा। मैंने ज़्यादा रखा नहीं उनका स्टफ़ इस बार। और ये है मेरे थोड़े से सूट जो किसी पार्टी फंक्शन में मैं यूज़ करती हूँ पहनने के लिए। बोर हो चुकी हूँ उन्हें पहन के, बट क्या करूँ, सिलवाने का भी मन नहीं करता है। साइड में एप्रन, हैंड टॉवल वगैरह किचन के हैं, तो इस तरह से कुछ लुक लगता है अलमारी का मेरी ठीक है जी, तो देखिए आप लोग भी। लुक देने जा रही हूँ आपको फटाफट से अपनी जो हैंडमेड अलमीरा है, इसमें ऊपर वाली साइड पे हम खाने पीने का सामान और नीचे जो रोज़मर्रा के हमारे एक्स्ट्रा सामान हम लेके रखते हैं, साबुन, सर्फ, ऑल आउट ये वगैरह ये सब है। और ये नीचे वाला जो एरिया है इसमें मैंने रखा है, ये पेन्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा पेन्स हैं वो रखे हैं। और इसके अलावा ये साइड में जो आप देख रहे हैं मेरे बेटे का एक्स्ट्रा बिस्तर है, अभी लगाती हूँ उसके नीचे एक्स्ट्रा बिस्तर। और ऊपर जो है नीचे कैसेट्स पड़ी हैं, कुछ डीवीडी कैसेट हैं। और उसके ऊपर जो बास्केट में वो है थोड़ा सा फेशियल वगैरह का सामान। और नीचे सबसे नीचे है हमारी फाइलें, सबसे पीछे वाली अप्पू के पापा की, बीच वाली मेरे सर्टिफिकेट्स की और उससे आगे वाली अर्पित की, और पहली जो है वो खाली है मेरे दक्षु की होगी वो। और उसके नीचे ही मैंने अपने जो बैंगल बॉक्स हैं और मेरी जो भी मेरे पास एक्सेसरीज़ हैं, जो भी मेरे पास सामान है वो मैंने यहाँ रखा है। झुमके, रिंग जो भी होता है औरतों का वाला सामान वो है। और नीचे मेरे पास वो भी है पैर साफ़ करने वाला, जो मैंने मिट्टी का होता है ना, पंजाबी में चावा बोलते हैं, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, वो पत्थर मैंने रखा है। इसी से मुझे सेटिस्फेक्शन आती है पैर साफ़ करने की, तो मैं इसे एक्स्ट्रा रखती हूँ, टूट जाए तो फटाफट यूज़ करो। इस रोल में, इस लिफाफे में रुई का रोल है। तो इस तरह से क्विक लुक इसका भी आप देख लीजिए, मैंने फटाफट दिखाया आपको। तो ये बाहर वाली अलमारी है, इसका फिर कभी मैं करूँगी आपके साथ। तो आप लोगों को आई होप कि पसंद आया होगा मेरा अलमारी का टूर। और मेरे ख्याल से फ़ोन में मैं भी हूँ, देखो वाह, दो आरती चलिए आज का जो व्लॉग है यहीं पे एंड करते हैं। बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मुझे यहीं पे एंड करना पड़ेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। चैलेंज वीडियो, चैलेंज जितना आप लोगों को है ना कि चैलेंज हो, उससे ज़्यादा अप्पी को है। बहुत सारे आइडियाज़ लेके आता है मेरे पास, ये बोलता है मम्मी ये चैलेंज करें, ये चैलेंज करें। चलो देखते हैं, अगली बार करते हैं। मैं बहुत नींद में हूँ, पता नहीं क्या क्या बक बक ना कर जाऊँ बंद करते हैं, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं। बाय बाय, जय माता दी। आप रखिए अपना खूब सारा ख्याल।